हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया है और आज के वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले आप उसका नियम याद करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नियम नंबर 1 बोलता है हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, यानी नॉट तथा नॉट के बाद बीन लगाते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। नियम नंबर 1 बोलता है हैज या हैव के बाद नॉट तथा नॉट के बाद बीन लगाते हैं। आइए हिंट में देख लीजिए इंपॉर्टेंट बात। जैसे नियम लिखने के बाद कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ पाता है, तो उनके लिए थोड़ा हिंट लिख दिए हैं। हिंट में यह है हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको एकदम क्लियर पता चले कि हाँ हैज के बाद नॉट कहां लगाना है या हैज नॉट के बाद बीन कहां लगाना है। तो इसलिए हम आपको एकदम हिंट में लिख दिए क्लियर कि आपको पता चले कि हाँ हैज नॉट बीन जहां होगा निगेटिव में हैज नॉट बीन होगा या हैव नॉट बीन होगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। तो आइए नियम के आधार पे पहला ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। आपको लगता होगा कि ये ट्रांसलेशन कितना ज्यादा लंबा है, यानी कहने का मतलब ये वाक्य बहुत ज्यादा लंबा है। लंबा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है कि सेंटेंस में थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं तो सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, यानी लंबा हो जाता है बस। बाकी ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। आप देखिए मैं नियम के आधार पर रखूंगा, यानी रूल के आधार पर मैं इसको रखूंगा। देखिए कितनी आसानी से लगेगा। पहले लिखेंगे मास्टर साहब बच्चों को 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ले लीजिए मास्टर साहब मतलब एक वचन में रखा जाएगा, क्योंकि मास्टर साहब हमसे बड़े हैं इसलिए इनको हम बड़े की पदवी देते हैं, ना कि ये बहुवचन है। तो लिखिए मास्टर साहब बच्चों को 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं। लिखिए दी टीचर, दी टीचर, इनके साथ एक वचन के लिए हैज भी लगा दीजिए, यानी हैज नॉट बी हो गया। दी टीचर हैज नॉट बीन। अब है पढ़ा रहे हैं तो हैज नॉट बीन। बीन के बाद हम ढूंढेंगे कि जो मतलब करता है सब्जेक्ट वो कर क्या रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने का अंग्रेजी होता है टीच। टीच में लगा दीजिए आईएनजी तो हो जाएगा टीचिंग। किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। टू दी टू दी चिल्ड्रेन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। ढूंढ कर देख लीजिए भाई टाइम कहां है। 1 घंटे से, और 1 घंटा कोई फिक्स समय नहीं है, इसलिए इनके साथ हम लगाएंगे फॉर एन आवर। अब इसमें ये भी कंफ्यूज मत होइएगा कि फॉर के साथ एन मतलब आवर के साथ एन क्यों लगा है, क्योंकि ये आवर का जो फर्स्ट लेटर है हम उसका स्टार्टिंग आ अक्षर से होता है, तो आ अक्षर से स्टार्ट होने के कारण हम इसके साथ एन का यूज किए हैं। बस इतना ही है। आइए दूसरा देख लेते हैं। अच्छे लड़के 1 महीने से मेढकों पर पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। आपको भले ही लग रहा है कि ये ट्रांसलेट हमारा कितना बड़ा है, पर अगर आपको नियम अगर याद है तो देखिए हम कर रहे हैं, बस आपको एक एक हिंट देते जाएंगे कि किस तरीके से रखना है, और देखिए कितना इजीली ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए करते हैं। तो अच्छे लड़के हैं, लिखिए अच्छे लड़के, यानी लड़के क्या है? बहुवचन है। गुड बॉयज। इनके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, यानी हैव नॉट बीन। तो हैव
नॉट बीन। अब हम ये देखते हैं कि लड़के कर क्या रहे हैं, यहां है फेंक रहे हैं। बस हैव नॉट बीन आप लगा दिए हैं, फेंकने का अंग्रेजी रख दीजिए। थ्रो, थ्रो में आईएनजी लगा दिए। थ्रोइंग, क्या फेंक रहे हैं, ढूंढेंगे ना क्या फेंक रहे हैं, तो पत्थर फेंक रहे हैं। थ्रोइंग दी स्टोन्स, यानी अच्छे लड़के पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। हो गया इतना आपका ट्रांसलेट। अब कहां नहीं फेंक रहे हैं, मेढकों पर। मेढकों पर क्या अंग्रेजी लगाएंगे, एट दी फ्रॉग, यस लगा देंगे, हो जाएगा फ्रॉग्स। तो एट इसलिए लगा है क्योंकि सामने वाला, ये सामने वाला जो नाउन है वो क्या है, चल फिर सकता है, इसलिए फ्रॉग के साथ हम एट का प्रयोग किए हैं, इस एट दी फ्रॉग। अब यहां है एक महीने से, लिखिए फॉर आ मंथ। देखिए आपका ट्रांसलेट भले ही कितना बड़ा हो जाए, आपको दिखने में कितना भी बड़ा लगे, बस आपको अगर रूल अगर याद है और ये आपको अगर पता है एग्जैक्ट कि सब्जेक्ट कहां रखा जाता है, वर्ब कहां रखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहां रखा जाता है, और जो नाउन आ जाए वो उसको कहां रखा जाता है, बस इतना अगर आपको टाइटल अगर पता हो गया तो आप कोई भी ट्रांसलेट, बस नियम याद कर लीजिए, एकदम आसानी से रख लेंगे। एक बार सिर्फ वैसे ही बता देते हैं आपको, देख लीजिए। अच्छे लड़के लिख दिया, गुड बॉयज। हैव नॉट बीन इसलिए लगा है क्योंकि अच्छे लड़के बहुवचन है, तो हैव नॉट बीन। अब हम ढूंढेंगे क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, हमने लगा दिया थ्रोविंग। अब ये ढूंढें, ये देखेंगे क्या फेंक रहे हैं, तो देखिए पत्थर फेंक रहे हैं, तो थ्रोविंग दी स्टोन्स। ये भी देखेंगे कि कहां फेंक रहे हैं, लिखा है मेढकों पर, यहां लिखिए एट दी फ्रॉग्स, एट दी फ्रॉग्स। फ्रॉग क्या है हमारा, मेढक, यानी नाउन, चल फिर सकता है, इसलिए इनके साथ हम एट का प्रयोग किए हैं। और टाइम इसमें देख लीजिए, बचा क्या है, टाइम। एक महीने से, जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर टाइम रहेगा तो ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, वरना नहीं। तो ये एक महीने से लिख दिए फॉर अ मंथ। देखिए आपको एकदम अलग तरीके से हम पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एकदम अलग तरीके से। आप YouTube पे इतना पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप हमारा नियम और अगर आप हमारा ट्रांसलेशन देखें तो हर टीचरों से कुछ ना कुछ बहुत कुछ अलग है। आपको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एकदम डीप आपको बता दें, ताकि आपके अंदर कोई कमी ना रह जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव का सेंटेंस ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए थोड़ा से एक आध एग्जाम्पल इसको हटा के आपको एक आध एग्जाम्पल और बता देते हैं। आइए निगेटिव के रूल पर एक और हम समझा देते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। पहले से थोड़ा आसान लिखें। आसान क्या है, उसमें एक वर्ड एक आध वर्ड एक्स्ट्रा हो जाता है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको छोटा लिख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यू है, यू हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, लिख लीजिए यू हैव नॉट बीन। निगेटिव की सबसे खास बात यह है कि सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब यानी कर्ता के अनुसार समझ में आता है, आप पहले उसको रख लीजिए। देखिए यू हैव नॉट बीन हमने रख दिया, अब ये ढूंढेंगे कर्ता कर क्या रहा है, तो देखिए भर रहा है, लिखिए फीलिंग, हो गया भर रहा है। अब ये सोचेंगे क्या भर रहा है, पानी भर रहा है, लिख दीजिए फीलिंग दी वाटर, दी हटा दी, फीलिंग वाटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल बस क्या है, टाइम। 3 बजे से भर रहा है, और 3 बजे क्या है, फिक्स है, क्योंकि सुबह से लेके रात तक यानी 12 बजे तक एक ही बार 3 बजता है, इसलिए हम इसको फिक्स टाइम मान लेते हैं कि ये यानी सिंस का ही प्रयोग होगा। तो लगाइए सिंस 3 ओ
क्लास। देखिए एकदम आपको अलग अंदाज में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बार अगर कोशिश कर लेंगे तो मैं ये वादा करता हूं कि आप एक बार अगर नियम याद कर लीजिए और इसको लगाने के बाद कोशिश करिए। देखिए कोई भी ट्रांसलेट बस नियम के अनुसार आप रखना चाहेंगे ना, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव समाप्त हो गया है। आपको अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे।